हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पूजा इकोनॉमिक्स एंड दिस इज पूजा सरोहा। तो आज हम कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर नंबर 8 अकॉर्डिंग टू सिलेबस, कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर। तो इसमें आज हम कर रहे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स और उसके बाद एक छोटा सा कंक्लूजन। तो आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और उसके साथ साथ खत्म हो जाएगी एनसीईआरटी क्लास 11। तो नेक्स्ट हम प्लस टू की क्लास इकोनॉमिक्स हम स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। सो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में देखिए क्या है, सीधी सी बात है, चाहे बात पर कैपिटा इनकम की हो, जीडीपी की हो, हेल्थ की हो, पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन की हो, मोर्टेलिटी रेट की हो, लिटरेसी की हो, या लाइफ एक्सपेक्टेंसी की हो, चाइना, भारत और पाकिस्तान से दोनों से आगे है। और फिर रही बात बिलो पॉपुलेशन को घटाने की हो, एक्सेस ऑफ वाटर हो, या एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाना हो, तो उसमें पाकिस्तान आगे है भारत से, और हमारा भारत देश आगे है एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करवाने के मामले में। पर उसके साथ साथ भारत और पाकिस्तान ये दोनों ही आगे हैं चाइना से। किस चीज में? इंप्रूव वाटर रिसोर्स। हाँ, वाटर रिसोर्स में पाकिस्तान भारत से आगे है। तो देखिए अब कंक्लूजन क्या रहे। तो देखिए सबसे पहले जो हमारा प्यारा भारत देश है, आप लोगों को पता है कि 70% आबादी जो है वो कृषि पर डिपेंड रहती है, कृषि पर निर्भर है। तो उससे देखिए क्या हुआ, ये हो सकता है कुछ आंकड़े आपको पुराने लगे, तो अब उसमें क्या है कि जो 22% जो पॉपुलेशन है अब पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का भी जो है जन्म हुआ है, लेकिन वो छोटे छोटे पार्ट में पूरे भारत में फैला हुआ है। अब नेक्स्ट इन पाकिस्तान, हमारा पड़ोसी मुल्क, अब जो उसमें एग्रीकल्चर लेवल है वो लो है। और दूसरी बात, ज्यादातर विदेशों पर यानी कि फॉरेन से जो लोन लिए जाते हैं उनके ऊपर डिपेंडेंसी हो गई ज्यादा, और उससे क्या हुआ कि पाकिस्तान कर्जे में डूब गया। अब जो रेमिटेंस है उनके ऊपर ओवर डिपेंडेंसी हो गई, और उसका सबसे बड़ा रीजन ये भी था जो पॉलिटिकल, जो सरकार का जो लेवल था वो निम्न स्तर का था। नीचे देखो, गिरा हुआ नहीं कह सकते हम, निम्न स्तर का हम यानी कि लो लेवल का हम कह सकते हैं। तो अब हमारे चाइना ने क्या किया, तो देखिए जैसा कि मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि उन्होंने क्या किया, कम्यून का जो है मतलब शुरुआत की, कम्यून यानी कि समूह में खेती करने का। तो जब बाढ़ आई थी और चाइना और रूस का आपस में झगड़ा शुरू हो गया था, तब उन्होंने इससे उभरने के लिए क्या किया, जो स्टूडेंट और प्रोफेसर थे उनके साथ मिलकर एक संस्था स्थापित की। तो उसकी मदद से माओ ने एक संस्था स्थापित की और उसकी मदद से स्टूडेंट और प्रोफेसर को यह काम दिया गया। तो अब उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे भागों में जमीन को बांट दिया और लोगों को दे दिया। ध्यान रहे, स्वामित्व नहीं दिया था उन्होंने उनको खेती करने के लिए दे दिया था, लेकिन हाँ वो चाहते तो अपना जो उनको नफा होता था, मतलब जो फायदा हुआ था फसलों को बेच के, वो चाहे तो उसको रख सकते थे। तो अब उन्होंने क्या किया, मार्केट मैकेनिज्म में को मतलब बढ़ावा दिया, सोशल एंड पॉलिटिक अपॉर्चुनिटी को बढ़ावा दिया बिना किसी राजनीतिक दबाव के अंदर। समझ गए? यानी कि राजनीतिक दबाव नहीं रहेगा भाई, किसी भी भाई हम आपको सोशल अपॉर्चुनिटी भी देंगे और पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी भी, आपको चुनाव लड़ना है, सांसद बनना, हाँ आप बिना किसी दबाव के ये सब कर सकते हैं। तो ये उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी।
ऑनरशिप ऑफ लैंड मैंने आपको जैसे बता दिया था। प्रोवाइडिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो और इन सब ने जो चाइना की जो है उसकी जो जीडीपी है उसको ग्रोथ करने में हेल्प की। तो हो गया समाप्त। तो आज ये हमारी बुक समाप्त हो गई है। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फीडबैक आप जरूर दीजिए। अगर कोई भी आपको कमी लगती है या आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको जवाब दिया जाएगा। ध्यान रहे कि सिर्फ इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन का ही जवाब दिया जाएगा, अन्यथा किसी और सवाल का कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।